फाइब्रॉइड हाइपरएस्ट्रोजेनिक स्टेट यानी एस्ट्रोजन हार्मोन अगर बॉडी में बढ़ जाए तो फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं। कुछ कंडीशन में ये जेनेटिक भी होता है, जैसे माँ को है तो उसकी बेटी को हो सकता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। मोस्टली ये 25 से 45 की उम्र में ज़्यादा होते हैं। इसके लक्षण हो सकते हैं कि अगर गांठ बहुत बड़ी है तो प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं, इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, महीना ज़्यादा आना या फिर महीने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इनफर्टिलिटी होना, बच्चा ना लगना। अगर आपकी उम्र उस एज ग्रुप में है कि आप रिप्रोडक्शन चाह रहे हैं तो इनफर्टिलिटी के चांस हो सकते हैं। तो ये सब इसके लक्षण हैं। देखो, अगर हाइपरएस्ट्रोजेनिक स्टेट में हो तो फाइब्रॉइड्स यूजुअली अपने आप नहीं जाते हैं। मेनोपॉज के बाद में अगर छोटे फाइब्रॉइड्स हैं वो अपने आप पिघल सकते हैं, मतलब वो गांठें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वो हार्मोन मेनोपॉज के बाद में बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, जनरली ये अपने आप नहीं ख़त्म होते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। आप फाइब्रॉइड्स एसिम्टोमेटिक अगर कोई लक्षण नहीं दे रहा और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप इसको छोड़ सकते हो विद क्लोज मॉनिटरिंग। फाइब्रॉइड का जो कैंसर में बदलने का जो है वो बहुत कम होता है, मतलब मानो कि 1 in 1000, बहुत कम केसेस में, क्योंकि ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इसमें कैंसरस ग्रोथ बहुत कम देखी जाती है। प्रेगनेंसी पहले तो कंसेप्शन में दिक्कत आती है। अगर फाइब्रॉइड ऐसी लोकेशन में है कि स्पर्म और ओवा मीट नहीं कर पा रही या एम्ब्रियो नहीं लग पा रहा तो उस केस में ये दिक्कत कर सकता है कि प्रेगनेंसी ही ना हो। और प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो फाइब्रॉइड्स की वजह से अबॉर्शन के चांस, प्री मैच्योर लेबर के चांस, और फाइब्रॉइड खुद प्रेगनेंसी में रेड डिजनरेशन हो सकता है जिसकी वजह से फाइब्रॉइड की वजह से पेन रह सकता है प्रेगनेंसी में। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए आप अगर देखो, कुछ जेनेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको जीन्स के थ्रू ही वो सब मिला है तो हम नहीं बच सकते इस चीज़ से। लेकिन अगर आप अपना वही सारी चीज़ें कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और अपना डाइटरी इंटेक अच्छा रखते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है।